नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी जूलॉजी है दोस्तों, उसके पेपर का टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेस, जिसमें कुल मिलाकर के 8 यूनिट दी गई हैं। हमने आपका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था दोस्तों। फर्स्ट यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट, यानी कि जिसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। जिसमें से फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, यानी जीव द्रव कला के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमारा जो आज का टॉपिक है, दूसरा जो आज क्लास है दोस्तों, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ों को हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आज की ये क्लास, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये है क्या। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट टाइम में ये आना एकदम निश्चित है इस बार, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। इसके पहले जो क्लास हुई थी फर्स्ट क्लास, वो आप लोग देख लीजिएगा। पर डे आपकी जूलॉजी और बॉटनी की क्लास संचालित की जाएगी दोस्तों। बाकी अभी तक आप लोग की क्लास स्थगित थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन अब आपकी क्लास नियमित संचालित की जाएगी। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल एक तरफ। दोस्तों, ध्यान देना है आपको, जो ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट एंड हेरिडेटरी मटेरियल इज एक्सक्रीटेड इन साइटोप्लाज्म, यानी इसमें केंद्रक, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा इनका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव में बिखर जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया, यानी कि कोशिका के बारे में, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। दूसरा, अब इसमें क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट एंड हेरिडेटरी मटेरियल इज कन्फिनेट टू न्यूक्लियस, यानी केंद्रक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में भी क्या केंद्रक, न्यूक्लियस यानी पाया जाता है, तथा अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में ही सीमित रहता है। जो अनुवांशिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो किसमें केंद्र रहता है, वो केंद्रक में ही सीमित रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि अनुवांशिक पदार्थ जीव यानी कि कोशिका द्रव में बिखरा रहता था। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस पहला हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि डीएनए इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के पाए जाता है। लेकिन यहाँ पर है डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन किस सेल में पाई जाती है, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में, तो आपको ध्यान रखना है कि डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन किस में पाई जाएगी, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाएगी। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल डीएनए पाया जाएगा विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के। ओके, दो डिफरेंस हो गया। चलिए, तीसरा अंतर हम देखते हैं दोस्तों। तीसरा अंतर यह है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल लाइक ईआर, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम आर एब्सेंट, यानी कि इसमें गोल्गी बॉडी, झिल्ली युक्त कोशिकांग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लाइसोम, ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका तीसरा डिफरेंस ये है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अगर ये पूछा जाए कि ये बताइए कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है, तो आप बिल्कुल आंसर करेंगे कि नहीं। जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ना ही गोल्गी बॉडी पाई जाती है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया और ना ही लाइसोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये सभी अनुपस्थित होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका की बात किया जाए तो यहाँ पर सभी उपस्थित होते हैं, यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिसे आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, ठीक है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाया जाता है। किसमें? यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है दोस्तों। यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाएगा? पहला पाया जाएगा झिल्ली युक्त कोशिकांग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लाइसोसोम ये दोस्तों उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। चौथा है कि मियोसिस डज नॉट अकर्स। मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो इन कोशिकाओं में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका की यहाँ पर बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये चौथा मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के मध्य में। पांचवा डिफरेंस देते हैं दोस्तों। पांचवा डिफरेंस क्या होता है? सेल वॉल इज थिन। इसमें कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति मोटी होती है। दो बात ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति अगर पूछी जाए कि थिन किसमें है तो प्रोकैरियोटिक सेल में, और पतली किसमें मोटी किसमें होती है तो यूकैरियोटिक सेल में। ये आपका पांचवा मेजर डिफरेंस है। छठवां डिफरेंस ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट स्ट्रोल। इनकी प्लाज्मा झिल्ली स्ट्रोल नहीं पाए जाते हैं। इनकी प्लाज्मा झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? स्ट्रोल नहीं पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट स्ट्रोल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनमें रिस्ट्रोल नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली में रिस्ट्रोल्स पाए जाते हैं। दो बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा झिल्ली में रिस्ट्रोल नहीं होते हैं तो किस सेल में नहीं होते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में, और किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस है इन फ्लेगम अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोब्यूटलस इज नॉट 9+2। देखो इसमें पूछा गया है कि इनके फ्लाइजिला माफ करिएगा, इनके फ्लाइजिला में माइक्रोब्यूटलस की व्यवस्था 9+2 होती है, यानी कि 9+2 माइक्रोब्यूटलस की व्यवस्था होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोब्यूटलस की व्यवस्था 9+2 होती है। दोनों बात आपको ध्यान रखना है, इसमें 9+2 होती है, लेकिन 9+2 अगर पूछा जाए कि बताइए कि किसके फ्लैजिला में माइक्रोब्यूटलस की व्यवस्था 9+2 होती है तो वो हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में 9+2 होता है माइक्रोब्यूटलस, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों 9+2 नहीं होता है। दो डिफरेंस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। आठवां डिफरेंस ये है कि राइबोसोम आर ऑफ 17S टाइप। राइबोसोम जो होते हैं इनमें राइबोसोम 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए यूकैरियोटिक सेल में तो इसमें 80 प्रकार के, दोस्तों ध्यान रखना है, 80S प्रकार के राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में कितने पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर दिया गया वोकुलस आर एब्सेंट। रितिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों रितिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अगर पूछा जाए यूकैरियोटिक सेल में तो यहाँ पर रितिकाएँ पाई जाती हैं। ये डिफरेंस हो गया। और अगला डिफरेंस है 10वां डिफरेंस ये है दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर एब्सेंट और लेस डेवलप्ड। लैंगिक जनन अनुपस्थित या कम विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में लैंगिक जनन अनुपस्थित हो सकता है, या फिर आप ये कह के चलिए कि यहाँ पर कम विकसित होता है। लेकिन अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल में तो यूकैरियोटिक सेल में दोस्तों लैंगिक जनन सुविकसित है, यानी कि यहाँ पर लैंगिक जनन पूर्णतया संभव है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में तो यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो 10 प्रकार का मैंने आप लोग को डिफरेंस बता दिया, मेन डिफरेंस आप लोग को बता दिया दोस्तों। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने लोग हमारे साथ चैनल पर जुड़ चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग की संख्या में जुड़िए, और जो भी इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपसे कि आप ये बताइए गिव डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे, तो आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर आप लोग को बताया, इस प्रकार से अंतर बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप सीधा सीधा सारणी बनाएंगे। इधर आपको यूकैरियोटिक कोशिका लिखनी है और इधर प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और इस तरह से नंबरिंग करके आप लोग जिस प्रकार से भी मैंने आप लोग को बताया है
उस प्रकार से आप लोग अंतर लिखेंगे तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर एक ही में समेट कर लिखेंगे तो आपको अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जूलॉजी में जो डिफरेंस पूछा जाता है दोस्तों वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पूछा जाता है, या तो फिर डीएनए और आरएनए का पूछ लिया जाता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए आगे मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जब भी अंतर पूछा जाए तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। अब कुछ चीज़ें आपके फर्स्ट यूनिट से मैं रिलेटेड बता दूं जो फर्स्ट यूनिट में अभी आप लोग को पढ़ना है। अभी आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है सेल। सेल के बारे में आपको लोग बताने वाला हूं कि सेल का इंटरेक्शन क्या होता है, सेल एडेशन क्या होगा, इसमें माइक्रोब्यूटिलस कैसे काम करेंगे, सर्कुलर जंक्शन क्या है, इन सब के बारे में आपको अभी पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, प्लस मॉडल पढ़ना है आपको। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या पढ़ना है दोस्तों, प्लाज्मोजिक मॉडल आपको पढ़ना है। और तीसरा जो क्लास होगा कल की क्लास में हम प्लाज्मोजिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम एक क्लास लेंगे एंडोसाइटोसिस पर। एंडोसाइटोसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है तो उसका मैं आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा। साथ ही साथ आपके पास सेल का कंप्लीट, सेल क्या होता है जिसमें साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसी में कवर होगा। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, उसके बाद में आप पढ़ेंगे वोकुलस क्या हैं, इसमें जो आपका लाइसोसोम है, गाल्जी बॉडी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में कवर होगी। लगभग 1 से 2 घंटे की क्लास कल होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और फर्स्ट यूनिट लगभग 2-3 क्लासों में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब आपकी रेगुलर क्लास दी जाएगी। चलिए, अब अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप लिखेंगे दोस्तों। एक बार मैंने डिफरेंस बता भी दिया है, थोड़ा सा आप अगर इस प्रकार से समझना भी हो तो आप लिखेंगे कैसे, अपने मन से भी लिख सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज दैट प्रोकैरियोटिक सेल आर परमिटिव सेल दैट लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच मूल अंतर यह है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो अदम कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका अदम कोशिका होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में यहाँ पर क्या कहा जाता है, लैक ए वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लैक ए वॉल, यानी कि आप कह सकते हैं द बेसिस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज दैट प्रोकैरियोटिक सेल आर परमिटिव सेल। क्या होती हैं? परमिटिव सेल होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं इन्हें परमिटिव सेल कहा जाता है, यानी अदम कोशिका कहा जाता है। दैट लैक ए वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, जिनमें नाभिक का अभाव होता है, यानी कि यहाँ पर नाभिक की कमी होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक की बात यहाँ पर हो रही है। दूसरा है दियर जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट नेक इन सेल विदाउट बीइंग इनक्लोज बाय एनी मेम्ब्रेन। दोस्तों, उनकी जो अनुवांशिक सामग्री है किसी भी झिल्ली से घिरे बिना कोशिका के नग्न मौजूद होती है, जो मैंने अभी आप लोग को पहले ही बता दिया है। ओके, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड एक्टोबैक्टीरिया आर, यानी आर्कोबैक्टीरिया आर मोस्ट आर प्रोकैरियोटिक सेल, whereas eukaryotic cell are completely complex than prokaryotic cell and they possess a well-defined nucleus which is enclosed inside the nuclear member along with all wall। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें अधिकतर, अगर अधिकांश बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, अधिकांश बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं। ये बात यहीं पर नोट कर लीजिए, अधिकांश बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में तुलनात्मक रूप से जटिल हैं। ठीक है, और उनमें नाभिक होता है। किसमें नाभिक होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक होता है, जो अन्य सभी कोशिका जीव द्रव्य के एक परमाणु झिल्ली के अंदर, एक परमाणु झिल्ली के अंदर दोस्तों संलग्न होता है। सभी प्रोटिस्ट कवक पौधों और जानवरों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ये बात आपको यहीं पर ध्यान देनी होगी कि अगर पूछा जाए पौधों और जानवर की बात की जाए, अगर पौधों और जानवरों में पूछा जाए कि कौन सी कोशिका पाई जाती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे सभी प्रोटिस्ट कवक पौधे और जानवर में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ऑल
प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट एंड एनिमल पोसेस यूकैरियोटिक सेल। ओके, सभी प्रोटिस्ट, ऑल प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट एंड एनिमल पोसेस यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों, सभी प्रोटिस्ट कवक पौधों और जानवरों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये भी मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। ठीक है, तो आज आपने सीख लिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उनमें अंतर बताइए, तो आप अंतर बता लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका बताइए, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो आप अंतर बता पाएंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। ओके, और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका पूछ ली जाए तब भी आप बता पाएंगे, क्योंकि जब डिफरेंस पता है तो दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने डिफरेंस समझ लिया है। कल की क्लास जो होगी वो पूरा का पूरा आपका सेल को लेकर के होगा। कोशिका के बारे में आप पढ़ेंगे, जहाँ पर आप गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम और राइबोसोम क्या होता है, फंक्शन आप न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है। ओके, तो कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, सभी लोग कल की क्लास में ज़रूर आइएगा। ओके, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिएगा, आपकी कमेंट का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।